अगर आप भी गाड़ी खरीदने से पहले किसी और राज्य का रुख कर लेते थे कि थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में आपकी ये समस्या अब दूर हो चुकी है। पहले बिहार में कोई व्यक्ति गाड़ी नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर सरकार मोटा पैसा टैक्स के रूप में वसूलती थी, और इस कारण से बिहार के लोग गाड़ी खरीदने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते थे। कोई झारखंड, तो कोई उत्तर प्रदेश, तो कोई बंगाल से गाड़ी खरीदता था, क्योंकि अन्य राज्यों में बिहार की अपेक्षा टैक्स बहुत कम हुआ करते थे, जिसके कारण गाड़ी खरीदना अन्य राज्यों में सस्ता पड़ता था। लेकिन अब बिहार सरकार के कैबिनेट बैठक में एक ऐसा निर्णय लिया गया है कि अब बिहार के तो छोड़ ही दीजिए, दूसरे राज्य के लोग भी बिहार में आकर गाड़ी खरीदना चाहेंगे। अब सरकार ने कितना टैक्स घटाया है और गाड़ियों के दामों पर इसका कितना असर पड़ेगा, आम लोगों को इसका कितना फायदा होगा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को अर्थात 21 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 31 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इसी क्रम में नीतीश सरकार ने गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1992 के नियम 74 और 82 में संशोधन किया है। अब नियम 74 जो है वो रजिस्ट्रेशन की नियमावली से संबंधित है, जबकि नियम 82 जो है उसमें परमिट बढ़ाने की नियमावली है। ऐसे में आम लोगों के सवाल हैं कि अब कार या बाइक खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए कितने रुपए देने होंगे। कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 1650 रुपया लगते थे, अब जो है मात्र 1150 रुपया देने होंगे। ऑटो रिक्शा और उससे ऊपर जो है अधिक राशि वाले बड़े वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी काफी कमी की गई है। ऑटो रिक्शा में पहले जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर 5650 रुपया लगता था, जिसे अब घटा करके मात्र 1150 रुपया कर दिया गया है। वहीं मोटर कैब यानी कार या पैसेंजर ढोने वाले वाहन जैसे विंगर, मैक्सी या फिर अन्य इस तरह की जो वाहने हैं 5 सीट से 13 सीट की क्षमता वाले, उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले लगभग 23,650 रुपया हुआ करता था, और अब जो है इसे घटा करके मात्र 4150 रुपया कर दिया गया है। इस तरह अन्य गाड़ियों के भी रजिस्ट्रेशन शुल्क में काफी कमी कर दी गई है। कहा जाए तो 60 से 70% जो है शुल्क में कमी की गई है। यानी माना जाए तो 10 लाख की गाड़ी पर पहले जो है 23 से 30 हजार तक शुल्क लगाए जाते थे, जो अब कम होकर के 5 से 7 हजार में हो जाएगा। ये सारे टैक्स की कटौती पूरे बिहार में लागू है। राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे मुख्य वजह है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाए, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वह अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। इसके कारण कई लोग बिहार से बाहर जाकर भी गाड़ी खरीदने लगते हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि जो लोग बाहर जाकर खरीद लेते थे वो अब बिहार में ही खरीदने लगेंगे। इससे बिहार सरकार के रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी। लेकिन एक विशेष बात यह है कि नए टैक्स रेट जो हैं वो प्राइवेट गाड़ियों पर लागू नहीं है, मतलब ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर ही लागू होगा। यानी ओला, उबर जैसी कंपनियों में चलने वाली 2 व्हीलर, ऑटो, कैब, ट्रैक्टर, बस, छोटे माल ढोने वाली गाड़ियां अब सस्ती मिलेंगी। लेकिन यदि आप प्राइवेट 2 व्हीलर, कार या फिर कुछ भी खरीदते हैं तो आपको पहले जितना ही शुल्क चुकाना होगा। अब सवाल ये कि कमर्शियल के लिए ही कम क्यों हुआ, तो इसका जवाब है कि ऑटो टैक्सी चालक जो है वो कमजोर वर्ग के होते हैं, इनको राहत देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सरकार जो है बढ़ावा देना चाहती है। टैक्स कम लगेगा तो कमर्शियल वाहनों की बिक्री जो है वो बढ़ जाएगी, और इससे आम लोगों को सुविधाएं मिलने लगेंगी। और उसके अलावा जो है मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया समेत 11 शहरों में टैक्सी की सर्विसेज जो है वो शुरुआत होने वाली है, और रजिस्ट्रेशन शुल्क घटने से यहाँ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, गाड़ियां ज्यादा बिकने लगेंगी, और इस कारण से बिहार का टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार ने जिस तरीके से कमर्शियल वाहनों पर रजिस्ट्रेशन पर टैक्स को कम कर दिया है, इससे बिहार सरकार को कितना फायदा होगा, और आपको क्या लगता है कि इससे बिहार में गाड़ी खरीदने वाले लोगों की संख्या कितनी बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा
जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।